कृपया मुझे हिमालय में जाने की अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि वहाँ के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर सकूंगा। एक बार मुकुंद ने अपने गुरु से यह कृतज्ञ शब्द कहे। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वरानुभूति नहीं हुई। जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। दूसरे दिन प्रातः मुकुंद स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा। मुकुंद ने कहा, सर, लाहिरी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था। कृपया मुझे उनका पता बता दीजिए। बिहारी पंडित जी ने कहा, तुम्हारा आशय राम गोपाल मजुमदार से है। मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। मुकुंद ने उनका धन्यवाद किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया। विनिद्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मुकुंद अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता था। मुकुंद ने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। मुकुंद वहां प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ा। धान के उबड़ खाबड़ खेतों में से कटे हुए धान के ठूठे पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से बचता बचाता मुकुंद धीरे धीरे चलता जा रहा था। यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुकुंद के पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणबाजपुर बस एक ही कोस दूर है। 6 घंटे में सूर्य ने क्षितिज से मध्याकाश की अपनी यात्रा तय कर ली। परंतु मुकुंद को अब लगने लगा था कि वह रणबाजपुर से सदा के लिए एक ही कोस दूर रह जाएगा। आकाश से हो रही अग्निवर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं था और उसकी दाहकता ने मुकुंद को लगभग चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया था। मुकुंद ने एक आदमी को आराम से टहलते हुए अपने पास आते देखा। वह आदमी मुकुंद के पास आकर रुक गया। मैं रणबाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना? उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता दे दे। अच्छा बताओ, तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है? सर्वव्यापी, हाँ? तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया? भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। उन्होंने मुकुंद का कंधा थपथपाया। छोटे योगी, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। सिद्ध जन केवल पर्वतों में ही निवास करे, ऐसा कोई विधि का विधान नहीं है। भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है। जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट ना किया जाए, उसे शरीर को यहाँ वहाँ ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। क्या तुम एक छोटे से कमरे की अपने लिए व्यवस्था कर सकते हो, जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? अगर हाँ, तो वही तुम्हारी गुफा है, वही तुम्हारा पावन पर्वत है, वही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके इन सरल शब्दों ने हिमालय के लिए मुकुंद के मन में बैठी तीव्र आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। राम गोपाल बाबू ने मुकुंद का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जंगल में बनी खुली जगह में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में ले गए। अपनी छोटी सी कुटीर में ले जाकर संत महाराज ने मुकुंद को एक बांस के मचान पर बैठाया। नींबू का शरबत पीने के बाद दोनों पद्मासन में ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे बीत गए। मुकुंद ने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मुकुंद ने साहस बटोरकर एक निवेदन उनसे किया, महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? उन्होंने कहा, प्रियवत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता, परंतु
उसका मुझे अधिकार नहीं है। शीघ्र ही तुम्हारे गुरु तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज की विद्युत छोड़ दी जाए तो उसके जैसे परखच्चे उड़ जाएंगे, उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी है। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श ना बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तौर पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। मध्य रात्रि होने पर राम गोपाल मौन हो गए और मुकुंद अपने कंबलों पर लेट गया। जब मुकुंद ने आंखें बंद की तो बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी। मुकुंद के अंदर का विशाल अंतराल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया। मुकुंद ने आंखें खोली तो वही प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह कुटीर उस अनंत महाकोश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी, जिसे मुकुंद अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था। तभी योगीराज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? मुकुंद ने कहा, महाराज, मैं कैसे सो सकता हूं जब मेरे चारों ओर बिजलियां कौंध रही हो, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। योगीराज ने कहा, तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। उषा काल होने पर राम गोपाल ने मुकुंद को मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने को कहा। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अवश्य करूंगा। उसी वक्त मुकुंद के पीठ का दर्द ठीक हो गया, जो उसे वर्षों से बीच बीच में तकलीफ देता रहता था। जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों को पार करता हुआ आखिर मुकुंद तारकेश्वर पहुंचा। 1 घंटे बाद मुकुंद खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। मुकुंद की यात्राओं का अंत हो गया। उत्तुंग पर्वतों में नहीं, बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों में।